बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। शुरू में इसकी डेफिनेशन दी गई है। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्या होता है। इट इज़ यूज टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ। जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है वो बहुत ही छोटी लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, सच एज डायामीटर ऑफ अ वायर। यानी किसी भी वायर का अगर आपने डायामीटर मालूम करना है तो आप स्क्रू गेज का यूज़ करेंगे। डायामीटर कहते हैं, जैसे ये सर्कल है, अब इस सर्कल को जो दरमियान वाली लाइन है ये क्या कर रही है, इसे ज्वाइन कर रही है, मिला रही है, इसको हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। ऑफ अ वायर और अ थिकनेस ऑफ मेटल शीट, यानी कोई मेटल शीट है उसकी अगर आपने मोटाई मालूम करनी तो आप क्या यूज़ करेंगे, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज़ करेंगे। इट हैज़ 2 स्केल। इसके ऊपर कितने स्केल होते हैं, 2 स्केल होते हैं। पहले हम इसकी ना डायग्राम देखते हैं कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज किस तरह का होता है। ये जो डायग्राम दिखाई गई, ये डायग्राम है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर ये यू शेप मेटल फ्रेम होता है, यानी ये वाला जो पार्ट होता है ये मेटल का बना होता है। ये वाला जो पार्ट है, ये जो छोटा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, इस पार्ट का नाम है एनविल और इस पार्ट का नाम है स्पिंडल। और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के ऊपर 2 स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल, दूसरा होता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल भी कह सकते हैं या उसे स्लाइडिंग स्केल भी कह सकते हैं। ये वाला जो स्केल है ये है वर्नियर स्केल, यानी ये क्या करता है, ये रोटेट करता है, घूमता है। इसका जो दूसरा नाम है ये सर्कुलर स्केल भी है। और ये जो दरमियान में आपको छोटा सा स्केल दिखाई दे रहा है इसको हम स्लीव भी बोलते हैं और ये मेन स्केल भी है। ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट का नाम है थिम्बल और ये जो एंड पे ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये है रैचिट। अब हम मजीद तफसील से पढ़ते हैं इन स्केल्स के बारे में कि ये स्केल के ऊपर जो रीडिंग दी जाती है वो कितनी है। The main scale on the sleeve which has marking of 0.5 मिलीमीटर। अब जो मेन स्केल होता है स्क्रू गेज का, उसके ऊपर जो मार्किंग है वो कितनी है, 0.5 मिलीमीटर होती है। और जो दूसरा स्केल होता है स्क्रू गेज का वो होता है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल का ये मतलब है ऐसा स्केल जो घूमता है। ऑन द थिम्बल, ये थिम्बल पर मौजूद होता है, विच हैज 50 डिवीजन। इसके ऊपर जो टोटल डिवीजन दी जाती है वो 50 दी जाती है। सम इंस्ट्रूमेंट में हैव मेन स्केल मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर, यानी कुछ ऐसे भी स्क्रू गेज पाए जाते हैं जिनके ऊपर जो मेन स्केल होता है उसकी जो रीडिंग होती है वो 1 मिलीमीटर होती है और जो सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर कितनी डिवीजन होती हैं, टोटल 100 डिवीजन होती है ऑन द थिम्बल। अब इसमें से 2 तरह से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, तो ये आप इसकी ये डेफिनेशन लिखेंगे जो शुरू में निशान लगाया हुआ है। अगर आ जाए व्हाट आर द स्केल्स ऑफ स्क्रू गेज, तो आप ये लिखेंगे, मतलब इसके ये 2 स्केल हैं ये लिखेंगे। नेक्स्ट ये वाला जो 2 लाइंस हैं इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द पिच ऑफ स्क्रू गेज, कि जो स्क्रू गेज की पिच है उसकी डेफिनेशन लिखें। व्हेन द थिम्बल मेक 1 कंप्लीट टर्न। अब थिम्बल मैंने आपको डायग्राम में पीछे दिखाया है, जब थिम्बल क्या कर ले, अपना एक मुकम्मल चक्कर कर ले, द स्पिंडल मूव्स। द स्पिंडल भी हमने डायग्राम में देखी है, वो क्या करती है, 0.5 मिलीमीटर आगे की तरफ मूव करती है, यानी 1 स्केल डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवीजन विच इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज। इसे हम क्या कहते हैं, पिच ऑफ स्क्रू गेज। ये आप निशान लगा लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज पिच ऑफ स्क्रू गेज। अब नेक्स्ट ये जो फार्मूला है ये फार्मूला शो करता है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, तो आप फिर ये लिखेंगे। इस पूरे पेज पे जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, पहले तो इसकी डेफिनेशन ये अलग से भी पूछी जा सकती है, स्केल्स के बारे में अलग से पूछा जा सकता है, पिच के बारे में पूछा जा सकता है और लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज के बारे में पूछा जा सकता है। अब जो लीस्ट काउंट है वो बराबर है पिच ऑफ स्क्रू गेज। अब पिच के ऊपर जो रीडिंग थी वो कितनी थी, 0.5 मिलीमीटर थी। और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन कितने थे सर्कुलर स्केल पर, 50। अब ये जो पिच ऑफ स्क्रू गेज है इनकी वैल्यू पुट कर देंगे मिलीमीटर में और जो नंबर ऑफ डिवीजन थे वो कितने थे, 50 थे। जैसे इसको डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा, 0.01 मिलीमीटर। ये आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेजेस, तो आप ये वैल्यू याद रख लें। नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो डायग्राम बनाई गई है ये बनाई गई है स्क्रू गेज की। पहले भी हमने इसे देखा, दोबारा देख लेते हैं। ये यू शेप्ड मेटल फ्रेम होती है, ये जो आपको ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, इस पार्ट का नाम है एनविल। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये स्पिंडल है, या जहां पर स्लीव लिखा गया है ये है मेन स्केल। और ये वाला जो स्केल है ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस स्केल को हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं थिम्बल और ये जो आखिर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं रैचिट। और ये जो टेबल बनाया गया ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। मेजरिंग टेप हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, जैसे आपके घरों में इंची टेप होती है उसकी जो रेंज होती है वो होती है 1 सेंटीमीटर टू सेवरल मीटर। सेवरल मीटर का मतलब है कम से कम 1 सेंटीमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा कई मीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं मेजरिंग टेप से।
इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है 1 मिलीमीटर। अगर हम मीटर रूल की बात करें, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक, और इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है 1 मिलीमीटर। अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करें, इसकी जो रेंज स्टार्ट होती है वो होती है 0.1 मिलीमीटर टू 15 सेंटीमीटर तक ये मेजरमेंट कर सकता है। इसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या है 0.1 मिलीमीटर। और जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, इसकी जो रेंज है वो है 0.01 मिलीमीटर टू 2.5 सेंटीमीटर। ये एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। और जो इसका लीस्ट काउंट है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का वो है 0.01 मिलीमीटर। नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं चेकिंग फॉर जीरो एरर। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो स्क्रू गेज है उसके अंदर जीरो एरर कब होता है, जीरो एरर क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर क्या है और नेगेटिव जीरो एरर क्या है। If the zero of circular scale coincide with the horizontal line, there is no zero error. Figure 6.1a। अब ये डायग्राम देखें, ये वाला जो आपको स्केल दिखाई दे रहा है ना, ये सर्कुलर स्केल, और ये जो आपको जीरो दिखाई दे रहा है ये है इसका मेन स्केल। अब वो दोबारा इसको हम पढ़ते हैं, इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। अब इस वाले जीरो की बात करें, ये जो जीरो यहाँ पे है कोइंसाइड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है किसकी, मेन स्केल की। देयर इज नो जीरो। अगर ये वाला जीरो यानी मेन स्केल का और सर्कुलर का अगर दोनों इक्वल आ जाए, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन हो और दोनों बराबर हो, तो उसके अंदर कोई एरर मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज जीरो एरर। जीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज। लास्ट में जो हमने वर्नियर कैलिपर का पढ़ा था वो आपसे प्रॉपर मेंशन करेगा क्वेश्चन में कि जीरो एरर स्क्रू गेज का लिखें या जीरो एरर वर्नियर कैलिपर का लिखें। यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज जीरो एरर इन स्क्रू गेज। तो अब ये हम देखते हैं इसकी क्या डेफिनेशन है। इफ इट इज नॉट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसमें देखिए, इस डायग्राम की बात करें, ये वाला कौन सा स्केल है, सर्कुलर, और ये कौन सा है, मेन स्केल है। अब मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो अगर इक्वल नहीं होंगे, यानी थोड़े ऊपर नीचे होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, जीरो एरर इन द स्क्रू गेज। line of the main scale on joining the anvil and spindle, then there is a zero error in the screw gauge। यानी ये शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनता है, जीरो एरर इन द स्क्रू गेज। सिंपल इसका कंसेप्ट ये है कि सर्कुलर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो अगर दोनों इक्वल ना हो, यानी थोड़े आगे पीछे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरो एरर इन द स्क्रू गेज। अब ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज पॉजिटिव जीरो एरर। के पॉजिटिव जीरो एरर किसे कहते हैं, इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। अब ये वाला जो स्केल है ना, इसकी बात की जाए, सर्कुलर स्केल इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। बिलो का मतलब होता है अगर थोड़ा क्या आ जाए, नीचे आ जाए, देन इट विल मेजर स्लाइटली मोर देन द एक्चुअल थिकनेस। तो ये क्या करता है, अगर ये जो सर्कुलर स्केल है इसकी लाइन थोड़ी सी नीचे आ जाए हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो वो क्या करता है, एक्चुअल से यानी जो हकीकत में जो उसकी थिकनेस होती है वो थोड़ा ज्यादा मेजरमेंट देता है। हेंस जीरो एरर विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो फिर हम जीरो एरर से उसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट। यानी जो भी हमने मेजरमेंट ली है उसके अंदर से हम जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो दुरुस्त आ जाएगा। अब ये जो आखिरी 3-4 लाइन है, यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, नेगेटिव जीरो एरर। और ये बात आपने याद रखनी है, जब आप वर्नियर कैलिपर का याद करेंगे तो वो आपसे मेंशन करेगा व्हाट इज नेगेटिव जीरो एरर ऑफ कैलिपर या व्हाट इज पॉजिटिव जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब जिसका वो नाम लेगा, अगर वर्नियर कैलिपर का लेगा तो आप वर्नियर कैलिपर का लिखेंगे, अगर स्क्रू गेज का लिखेगा तो आप स्क्रू गेज का लिखेंगे। इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी यहाँ पर जो जीरो था वो कहाँ पर था, बिलो द लाइन था। यहाँ पर अगर क्या होगा, अबव यानी लाइन की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे ऊपर होगा, देन इट विल शो स्लाइटली लेस देन द एक्चुअल थिकनेस। यानी जो एक्चुअल थिकनेस उससे रीडिंग क्या शो करवाएगा, वो थोड़ी कम शो करवाएगा। हेंस जीरो एरर विल बी एडेड। इसमें हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि रीडिंग हमें क्या मिली थी, ज्यादा मिली थी। इसमें हमें क्या मिली है, रीडिंग कम मिली है, तो फिर हम जीरो एरर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे टू ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट। अब जो नेक्स्ट है, ये वाला जो है टॉपिक मेजरमेंट यूजिंग स्क्रू गेज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिकल के हिसाब से आता है, तो इसे हम तैयार नहीं करते।